एक छोटे से गांव देवलपुर में एक लड़का रहता था, आरव। उसका जन्म एक बेहद गरीब किसान परिवार में हुआ था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ गांव की औरतों के कपड़े सिलती थीं। घर मिट्टी का था, छत पर तिनके और दीवारों पर दरारें थीं। बरसात आती तो घर के अंदर भी पानी टपकता था। लेकिन आरव का सपना उस घर की दीवारों से कहीं बड़ा था। वो हमेशा कहता था, एक दिन मैं ऐसा घर बनाऊंगा जहां से आसमान दिखाई दे, लेकिन किसी की आंखों में आंसू नहीं। गांव के स्कूल में आरव पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अक्सर उसके टीचर कहते, अगर मेहनत का दूसरा नाम होता तो वो आरव होता। वो पढ़ाई के साथ साथ लोगों के छोटे मोटे काम भी करता, दूध पहुंचाना, दुकान में हिसाब लिखना, खेतों में मदद करना, ताकि अपने स्कूल की फीस भर सके। सपनों का बीज। एक दिन शहर से आए एक व्यापारी ने गांव में नई मशीन लगाई जो गेहूं को साफ करके पैक करती थी। आरव ने पहली बार देखा कि मशीनें इंसान की मेहनत को कितना आसान बना सकती हैं। वो रात भर उस मशीन को देखता रहा और सोचने लगा, अगर मशीनें सबका काम आसान कर सकती हैं, तो मैं क्यों न ऐसी मशीनें बनाऊं जो गांव वालों की मदद करें। उसी दिन उसके मन में बिजनेस का बीज अंकुरित हुआ। लेकिन बीज को अंकुर बनने के लिए मेहनत की धूप और संघर्ष की बारिश जरूरी थी। शहर की ओर कदम। आरव ने अपनी पढ़ाई खत्म की और अपने गांव के सरपंच से कुछ पैसे उधार लेकर शहर चला गया, मुंबई। शहर की चमकदमक के बीच उसके लिए रहना आसान नहीं था। वो एक छोटी सी किराए की कोठरी में रहता और दिन भर एक मशीनरी वर्कशॉप में हेल्पर का काम करता था। मालिक उसे सिर्फ 1,500 रुपए महीने देते थे। पर आरव वहां सीखने गया था, कमाने नहीं। वो हर मशीन को ध्यान से देखता, समझता और नोटबुक में उसके डिजाइन बनाता। रात को जब सब सो जाते, वो अपने ख्वाबों की मशीनें कागज पर बना रहा होता। कई बार भूखा सोना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उसका एक ही विश्वास था, जो भूख पेट की है वो सह लूंगा, पर जो भूख सपनों की है उसे कभी नहीं मरने दूंगा। पहली कोशिश और असफलता। 3 साल तक मेहनत करने के बाद उसने अपनी पहली मशीन बनाई, मिनी थ्रेशर। यह एक ऐसी मशीन थी जो छोटे किसानों के लिए कम दाम में गेहूं अलग कर सकती थी। उसने अपनी सारी बचत, लगभग 40,000 रुपए, इसी मशीन में लगा दी। वो उम्मीद लेकर गांव गया कि लोग इसे खरीदेंगे। लेकिन गांव वालों ने मजाक उड़ाया, अरे ये लड़का अब मशीन बना रहा है, पहले अपनी गरीबी की मशीन ठीक कर ले। आरव टूट गया। मशीन बिक नहीं पाई और वो घाटे में चला गया। उसके दोस्त रिश्तेदार सबने कहा, शहर लौट जाओ, यह काम तुम्हारे बस का नहीं। लेकिन आरव ने ठान लिया, अगर रास्ता नहीं है तो मैं खुद रास्ता बनाऊंगा। दूसरा प्रयास, संघर्ष का फल। शहर लौटकर उसने फिर से काम शुरू किया। इस बार उसने देखा कि छोटे दुकानदारों को सामान पैक करने में परेशानी होती है। वो प्लास्टिक की थैलियां हाथ से सील करते थे, जिससे समय और बिजली दोनों की बर्बादी होती थी। आरव ने 6 महीने तक मेहनत की और एक सस्ती पैकिंग मशीन तैयार की जो बिजली के बिना चलती थी। उसने मशीन को स्थानीय बाजार में बेचना शुरू किया। पहले महीने सिर्फ 3 मशीनें बिकीं, दूसरे महीने 10 और तीसरे महीने 50। धीरे धीरे उसकी मशीनों की मांग बढ़ने लगी। लोग उसे मशीन वाला आरव कहने लगे। सफलता की सीढ़ियां। 5 साल में उसने आरव इंडस्ट्रीज नाम से अपनी कंपनी शुरू की। उसके पास अब 25 कर्मचारी थे और उसकी मशीनें महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश तक बिकने लगीं। उसने कभी अपने कर्मचारियों को स्टाफ नहीं कहा, बल्कि सहयोगी कहा। हर महीने का मुनाफा बढ़ता गया, लेकिन उसने हमेशा कहा, मुनाफा सिर्फ पैसों से नहीं होता, लोगों की मुस्कान से भी होता है। उसकी कंपनी अब लाखों रुपए कमा रही थी। वो अपने गांव लौटा, लेकिन इस बार किसी से पैसे उधार लेने नहीं, बल्कि स्कूल बनाने। उसने गांव में एक टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर खोला जहां गरीब बच्चों को मशीन बनाना सिखाया जाता था। उसका मानना था, अगर मुझे किसी ने मौका दिया होता तो मैं पहले ही कुछ कर दिखाता।
अब मैं दूसरों को मौका दूंगा। विनम्रता और मूल्यों की मिसाल। आरव की कंपनी देश की मशहूर कंपनियों में गिनी जाने लगी। मीडिया ने उसे गांव का गांधी और इंडिया का इनोवेटर कहा। लेकिन उसके जीवन में विनम्रता वैसी ही रही जैसी बचपन में थी। वो आज भी साइकिल पर फैक्ट्री जाता था और हर रविवार गांव जाकर बच्चों के साथ बैठता था। एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपने इतना कुछ हासिल किया, अब आगे क्या सपना है? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मेरा सपना है कि हर बच्चे के पास सपने हों और उन्हें पूरा करने का साहस भी। कहानी का संदेश। आरव की कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां आपकी पहचान तय नहीं करती, आपका दृष्टिकोण करता है। असफलता रास्ता बंद नहीं करती, बल्कि नया रास्ता दिखाती है। और सबसे बड़ी बात, सफलता उन लोगों को मिलती है जो सपने देखने से नहीं, बल्कि उन्हें सच करने से डरते नहीं। आरव ने सच में मिट्टी से सोना बना दिया। उसकी कहानी हर उस इंसान के लिए है जो गरीबी में भी उम्मीद का दिया जलाए रखता है।